जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के सीरीज़ के बारे में। जैसा कि हमने पिछले भी वीडियोज़ में बताया था, स्पोकन इंग्लिश का जब भी क्लास लिया गया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस फॉलो करना पड़ेगा। सारे रूल्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप एक न एक दिन परफेक्ट स्पीकर बन पाएंगे। जो भी आप बड़े बड़े स्पीकर्स की बातों को आप सुनते हैं, जैसे मोदी जी हो गए, विराट कोहली हो गए, MS धोनी हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गई, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोगों की बातों को सुन करके आपको लगता है कि आपको भी बोलना चाहिए वैसे इंग्लिश, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। तो उसके सबसे पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसमें प्रॉब्लम होना। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे एक एक वीडियो को लेकर के, और धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। तो जो हमारा आज का पहला वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टेंस से रिलेटेड, और उस टेंस में हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। देखिए, हम लोग ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे, लेकिन अगर हम स्पोकन के व्यू से देख रहे हैं तो स्पोकन के व्यू से क्या हमें देखना होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या फिर जिसकी यूज़ है हमें बोलते वक्त, तो उन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ग्रामर में मैंने बहुत पहले ही टेंस के लगभग सारे वीडियोस बना रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से आप उस चीज़ को डाउनलोड कर लेंगे या फिर देख करके सीख लेंगे। पूरे टेंस का एकदम डिटेल में वीडियो है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या करेंगे, एनालिसिस किए हुए हैं उसी आधार पर उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे टेंस को बनाया जाता है। आप सारे ट्रांसलेशन के बुक लेकर के और उससे आप बना सकते हैं आसानी से, तो उसमें आपको सुविधा होगी। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जैसे आप टेंस पढ़ें, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं आपको ताकि आसान रहेगा। तो टेंस के बारे में आप जानते हैं जैसा कि टेंस के 3 भाग हैं। पहला है आपका प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये आपके 3 टेंस हैं जो कि ग्रामरियन में ने बताया है, बहुत सारे ग्रामरियन ने बताया है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग हैं, पास्ट के भी 4 भाग हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसी प्रकार पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी प्रकार से प्रेजेंट में ही परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके क्या हो गए, 4 सब डिवीजन हो गए, 4 प्रकार हो गए। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछता है कि टेंस के टाइप्स बताइए, तो आपको ये चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे है ये सारी चीज़ें। आप इसको नोट कर लेंगे डायग्राम के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं यहाँ से। कहानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो ऐसे वाक्यों के हिंदी देखेंगे आप तो हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। ये क्या है, हिंदी पहचानने का तरीका है, ये आइडेंटिटी है, पहचान है। और इसका रूल क्या होता है, तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। अगर आप सेंटेंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं पहले की, ठीक है ना। तो लगभग सारे बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं जो कि अभी यहाँ पे यूज हो रहा है।
तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोज़ के, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियोज़ में सर्च करेंगे, लिख देंगे नाम सेंटेंस टाइप्स बाय रत्नेश सर की इंग्लिश क्लास, आ जाएगा तुरंत से ये, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस के टाइप से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब आइए यहाँ पे अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5। तो V1 के बारे में तो आप जानते हैं कि V1 जो होता है वो रूट फॉर्म जो होता है उसी को लगभग V1 सभी लोग मान लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा अलग होता है। रूट फॉर्म में क्या होता है 2 + V1 लगा होता है, 2 + V1 बोले तो ऐसे, जैसे टू गो, टू स्पीक, ये क्या है, ये है आपका रूट फॉर्म, इसको रूट फॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर V1 की बात करेंगे तो V1 क्या होगा, गो, स्पीक, डांस, राइट, रीड, ये सब क्या है V1 है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ों को सीखने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग अब क्या देखेंगे, V5 की बात करेंगे तो V5 क्या होता है, V1 में S और ES लगाइए और V5 तैयार हो जाएगा बन करके। V1 में S और ES लगाएंगे, V5 बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रहा है, ठीक है ना। बिगिनर लेवल में होंगे आप या मीडियम लेवल में होंगे, आपको एडवांस तक हम पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है ना। रेगुलर वीडियोज़ को देखते जाएंगे आप और थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से कॉपी में नोट करते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम बताएंगे उसका प्रैक्टिस, जितना हम बोले उतना आप कर देंगे, ठीक है ना। तो महाभारत में भी आप देखे होंगे कि अर्जुन को जब श्री कृष्ण भगवान जब सलाह देते हैं तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, बोलते हैं अर्जुन से कि मैं जितना बोलूँ उतना तुम करते जाओ, तो उतना अगर तुम कर लोगे तो फिर तुम युद्ध जीत जाओगे। तो जैसे जैसे कृष्ण भगवान सलाह देते हैं अर्जुन को, वैसे वैसे अर्जुन करते जाता है और वो अपने आप, मतलब वहाँ पे तो युद्ध के क्षेत्र में कृष्ण को ही वो अपना गुरु मान लिया होता है, इसलिए वो उस काम को करता है और फिर लास्ट में चल करके क्या होता है, सबको मार देता है, गिरा देता है। जैसे जैसे कृष्ण बोलते हैं वैसे वैसे वो करता जाता है और अंत में विजयी हो जाता है। तो पांडवों की सेना जीत जाती है और पांडवों का फिर से आधिपत्य हो जाता है हस्तिनापुर पर, ठीक है ना। तो वो आपको भी वैसे ही गुरु को मान लेना होगा कि गुरु जो बोलेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि गुरु कभी गलत सलाह आपको नहीं दे सकते। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि V1 V5 में V1 जो होगा उसमें S और ES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, V5 बन करके तैयार हो जाएगा, 5 और रूप हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसको बोलते क्या है वैसे। तो V1 और V5 का नाम है प्रेजेंट फॉर्म। क्या है, प्रेजेंट फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये वर्तमान रूप ही है। क्या है, वर्तमान रूप है, यानी प्रेजेंट टाइम का फॉर्म है, तो इसलिए प्रेजेंट फॉर्म हुआ। और प्रेजेंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वर्तमान समय का रूप हो गया, क्रिया का पहला रूप और 5वां रूप। अब आइए बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो V1 होता है वो ऑलरेडी V1 जो होता है वो क्या होता है जी, प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और V5 जो होता है उसमें S और ES लगाइएगा वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाएगा। नाउन ठीक इसका अपोजिट होता है। नाउन जो होता है वो होता है सिंगुलर और नाउन में जब S और ES लगाइएगा, नाउन प्लस S और ES, तो वो जो बनेगा वो बनेगा प्लूरल। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा हम चेक कर लें, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आया बात समझ में। अब आइएगा V1 V5 की बात करें तो जान लेते हैं ये भी कब V1 कब V5 लगाएंगे। तो V1 लगाने के लिए आप प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, यू, आई, वी, दे। ये 4 चीज़ें हैं, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ V1 लग जाएगा। और V5 कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो ही है, सी है, इट है, कोई एक नाम है, इन लोगों के साथ क्या लगाएंगे आप, V5 लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप जानते भी होंगे पहले अगर पढ़े होंगे कहीं पे भी, ठीक है ना। तो आइए हम लेते हैं कुछ वर्ब्स और ट्राई करते हैं बोलने की, क्योंकि बोलना ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, स्पोकन कर रहे हैं बालक, तो हमें बोलना ही पड़ेगा, लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए लेते हैं हम एक वर्ब, स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, टू स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। टू स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। और स्पीक मतलब क्या होता है, बोलो। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, इस बात को आप समझिएगा। टू स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, और स्पीक मतलब क्या होता है, बोलो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। स्पीक हमने ले लिया, अब आइए इसमें फिट करते हैं। सब्जेक्ट हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और वर्ब हमने ले लिया स्पीक। और एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी काम है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश। क्या ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट ये ले लिया। सब्जेक्ट ये सारे हैं, वर्ब आपको मिल गया स्पीक, और ऑब्जेक्ट मिल गया इंग्लिश, ठीक है। अब आइए बोलते हैं मिला करके। आई के साथ क्या लगाना है, V1 स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या मिल गया है, इंग्लिश। तो क्या बना, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। वी के साथ भी V1 लगता है, यू के साथ V1, दे के साथ भी V1। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो क्या हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इधर आते हैं, ही के साथ V5 लगाना है। V5 क्या बोले हैं,
एस और एस लगा दीजिएगा, तो स्पीक में क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, इट के साथ आएगा नहीं, ठीक है। इट किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको पता है छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े के लिए यूज़ किया जाता है। तो छोटे छोटे जीव जंतु तो अंग्रेजी बोलेगा नहीं, तो इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे लगा देंगे। चलिए आगे समझ में। अब आइएगा, आई गो टू मार्केट, गो टू मार्केट ले लेंगे, गो टू ले लेते हैं, गो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आई गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। आ रहा समझ में, कैसे स्विच हो जा रहा है, V5 में आ जा रहा है, ही गोज टू मार्केट, गोज हो गया, यस लग गया, सी गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। समझ पा रहे होंगे बात को, थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे होंगे। V5 लगा दे रहे हैं हम इन सब के साथ, और इन लोगों के साथ क्या लग रहा है, V1 लग रहा है बालक। तो इस चीज़ को आप जब समझ लेंगे उसी दिन से आप इस चीज़ों को बनाने लगेंगे, ठीक है ना, और बोलने लगेंगे, अपने लाइफ में यूज़ करने लगेंगे, ठीक है ना, समझ गए। आइए अब अलग अलग सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। आई टीच मैथमेटिक्स, यू टीच मैथमेटिक्स, ही टीच मैथमेटिक्स, सी टीच मैथमेटिक्स, दे टीच मैथमेटिक्स, वी टीच मैथमेटिक्स। है समझ में। आई स्टडी साइकोलॉजी, यू स्टडी साइकोलॉजी, ही स्टडी साइकोलॉजी, सी स्टडी साइकोलॉजी, स्टडीज हो जा रहा है, सी स्टडी साइकोलॉजी, दे स्टडी साइकोलॉजी, वी स्टडी साइकोलॉजी, ठीक है। आई रीड न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर, ही रीड्स न्यूज़पेपर, सी रीड्स न्यूज़पेपर, दे रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर। आ रहा समझ में ना, पकड़ पा रहे होंगे बातों को धीरे धीरे। इन सब के साथ V5 लगा दिया, इन सब के साथ V1 लगा दिया, यही हमको करना है, बस हर जगह यही करना है। आई ड्राइव साइकिल, यू ड्राइव साइकिल, ही ड्राइव साइकिल, सी ड्राइव साइकिल, दे ड्राइव साइकिल, वी ड्राइव साइकिल। हालांकि हमने ऐसा ही बोला, यहाँ पे फैक्ट चेक कीजिएगा तो गलत निकलेगा, क्योंकि ये ग्रामर के अनुसार से गलत है। क्या गलत है, आइए आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। चलाना को अंग्रेजी में ड्राइव बोलते हैं, राइड बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं। ये तीन चीज़ें हैं चलाने की अंग्रेजी। लेकिन डिफरेंस क्या है इन चीज़ों में, ये आप समझिएगा। ड्राइव का प्रयोग हम 4 व्हीलर के लिए करते हैं, 4 व्हीलर मतलब 4 चक्के वाली गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइव का यूज़ करते हैं। राइड का प्रयोग 2 पहिए वाहन चलाने के लिए, 2 व्हीलर, साइकिल, मोटरसाइकिल, इन सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, राइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ड्राइव के लिए 4 चक्किया गाड़ी, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को, कार, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, ये सब अगर आता है तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव का यूज़ करेंगे। और राइड का यूज़ तो 2 पहिए वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं 2 पहिए वाली, तो वहाँ पे आपका ये हो जाएगा। फ्लाई का यूज़ कब करेंगे, फ्लाई मतलब भी होता है चलाना, और इसका यूज़ कब करेंगे, तो जब हम किसी चीज़ को उड़ाएंगे, उड़ाने के अर्थ में किया जाएगा। जैसे जहाज़ है, तो जहाज़ को तो आप चलाएंगे नहीं ना जी, उसको तो उड़ाना होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लाई हो जाएगा। आइए इन तीनों का यूज करके देखते हैं। आई ड्राइव लैम्बोर्गिनी, यू ड्राइव लैम्बोर्गिनी, ही ड्राइव्स लैम्बोर्गिनी, सी ड्राइव्स लैम्बोर्गिनी, दे ड्राइव लैम्बोर्गिनी, वी ड्राइव लैम्बोर्गिनी। अरे समझ में, बोलिए बालक, कोई सा भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, लाइक ठोक दूंगा, हार्ट दे दूंगा अपना, ठीक है ना। राइड, आई राइड बाइसिकल, यू राइड बाइसिकल, ही राइड्स बाइसिकल, सी राइड्स बाइसिकल, दे राइड बाइसिकल, वी राइड बाइसिकल। बहुत सिंपल है बालक, बहुत आसान होता है ये सब चीज़। कोई सा भी इन्फॉर्मेशन लेना हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, हम हमेशा रेडी हैं आपके लिए, तत्पर हैं, एकदम तैयार हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। अंग्रेजी से पीड़ित विद्यार्थी मिलता है हमारे पास, बहुत सारे लोग आते हैं, सबका इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें भी हैं, एंजॉय करने की चीज़ें हैं। फ्लाई के यूज़ करते हैं, आई फ्लाई एरोप्लेन, यू फ्लाई एरोप्लेन, ही फ्लाइज एरोप्लेन, सी फ्लाइज एरोप्लेन, दे फ्लाई एरोप्लेन, वी फ्लाई एरोप्लेन। सबका हम यूज़ कर रहे हैं बालक, सबका यूज़, राम फ्लाई एरोप्लेन, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू डोंट ट्राई यू वोंट स्पीक, बट इफ़ यू स्टार्ट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वन डे यू विल बी सक्सेड, ठीक है ना। तो आपको पहले बोलना तो पड़ेगा, शुरू तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, आ रहा समझ में ना। तो शुरू जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं आएगा बोलने, आपको शुरू करना है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। शुरू में दिक्कत जरूर होता है, आप देखे होंगे कि गाड़ी जब होती है, लगी होती है, खड़ी होती है, तो फिर आप चलाने में शुरुआत करते हैं जब, तो उस सिचुएशन में आप सोच रहे होते हैं कि कैसे चालू करें, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप नए नए अगर ड्राइवर होते हैं तो।
लेकिन जब आप एक बार दौड़ा लेते हैं, चला लेते हैं, तो फिर कहते हैं अरे यार बहुत आसान है, इसको तो हम चला ही लेंगे, ठीक है ना। तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पे हो जाता है। एक बार अगर बोलना आप शुरू कर देते हैं तो फिर आप कुछ भी बोलें, शुरू में गलती भी बोले तभी तो चलेगा, जरूर नहीं कि आप सही बोलेंगे, ठीक है ना। तो गलत सही शुरू कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है ना। हम आपके साथ हमेशा। तो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करने वाले हैं हम, नोट लगाने वाले हैं, ठीक है ना। नोट कहाँ लगाएंगे आपको पता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद से नोट आ जाता है। तो जब चेंज करेंगे तो निगेटिव जो बनता है इसका, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे V1 क्यों हो गया, V5 भी था यहाँ पे और यहाँ पे केवल V1 है। क्या दिक्कत है भाई, तो दिक्कत ये है कि ये आ गया है डज, V5 मोड में ये है, तो इसलिए यहाँ पे केवल V1 है। ये V1 है, ये V5 है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा है, समझ में ना। तो इसी वजह से यहाँ पे V1 का प्रयोग किया गया, बस यही बात है। आई स्पीक बोलते हैं, आई डो नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डो नॉट स्पीक इंग्लिश, मिला दीजिएगा, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। फॉरेनर की तरफ बोलना सीख जाएंगे आप, फटाफट से बोले, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं इंग्लिश एक्सेंट में बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, जिस तरह से बोलिए आप चलेगा, अभी शुरुआती दौर है, कोई आपको गलती नहीं बोलेगा। यू आर अ लर्नर, ठीक है ना। तो लर्नर लोग कैसे भी बोले वो चलता है, आ रहा है बात समझ में ना। तो क्या हो गया, डो नॉट लगा दिया आपने, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू को बाहर कर देंगे, डू डज बाहर हो जाएगा इधर, तो क्या हो गया, डू यू स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, डोंट डू आई स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, डज राम स्पीक इंग्लिश, डज मोहन स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज सीता स्पीक इंग्लिश। कैसे भी आप बोल सकते हैं भाई, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं आप, डू डज को बाहर कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में, आ रहा है ना समझ में जी। तो आप जब बोलना शुरू करेंगे ना, तब आपके सारे इंद्रियां खुल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, फटाफट से आप बोलने लगेंगे, एक बाई एक आने लगेगा, चीज़ें इधर निकलेगा, माइंड जो है वो सपोर्ट करेगा आपका, और जुबान जो है तर 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 बोलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आप सोच रहे हैं बैठे हुए हैं पेट पर सो रहे हैं, बोल रहे हैं कि मम्मी खाना लेकर आएंगी, और उठ के नहीं जा रहे हैं, मम्मी भी अपने आप में व्यस्त है, खाना बनाने में व्यस्त है, आपको खाना कहाँ से मिलेगा। वैसे इंग्लिश के साथ भी करते हैं, आप सोचते हैं कि अरे हम बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, बस दिमाग में सेंटेंस बना रहे हैं, हमको तो अंग्रेजी यहाँ से है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं दिमाग में सेंटेंस बहुत सारा बनाते हैं, दे थिंक अ लॉट बट दे डोंट स्पीक, दे डोंट बी एबल टू स्पीक, ठीक है ना। अगर उसको स्टेज पर बुला देंगे, स्टेज पर खड़ा कर देंगे, तो वहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि उसके केवल माइंड में सेंटेंस बना है, बाहर तो बोल कर ट्राई किया है नहीं। हाउ विल यू बी कॉन्फिडेंट टू स्पीक बिफोर पीपल, आ रहा समझ में ना। कैसे आप समझ में आएगा, कैसे आप लोगों के बीच में बोल पाएंगे, ठीक है ना। लोगों के बीच बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लोगों के बीच बोलने के लिए आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। जाइए तर 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 बोलिए, निकल लीजिए, ठीक है ना। हम 1000 बार जा चुके स्टेज पर, तो हमको थोड़ा भी डर नहीं लगता। आप एक बार चढ़ेंगे गिर जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको ना ही हैबिट है और ना ही प्रैक्टिस है, ठीक है ना। और उतना लोग देखे नहीं होंगे, पहली बार आप चढ़े होंगे सबके सामने, तो हम बोल नहीं पाएंगे, उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और वहीं अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलने से ही बोलना आता है बालक, बोलने से ही बोलना है, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इंट्रोगेटिव कर रहे थे हम, ठीक है ना। डू यू गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डज सी स्लीप, डू यू वर्क, डज ही रीड। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, कुछ भी वर्ब लगाइए, कुछ भी लगाएंगे, आप फटाफट से बोलने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू ट्राई एंड देन ट्राई ट्राई ट्राई, यू विल बी सक्सीड वन डे, एक ना एक दिन आप जरूर बोल पाएंगे, ठीक है ना। ये बिलीफ सिस्टम आपको जनरेट करना पड़ेगा। एक बार आप बिलीव कर लेते हैं कि आप बोल पाएंगे, तो वन डे यू विल बी सक्सीड, ठीक है ना। वाई डोंट यू स्पीक, तुम क्यों नहीं बोलते हो, इसी पे है, वाई डोंट यू स्पीक। वाई डज ही गो टू मार्केट, वो बाजार क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू मार्केट, वो बाजार क्यों जाती है। वाई डोंट यू रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, अपनी परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं करते हो, ठीक है। डज सी स्लीप, क्या वो सोती है।
डू दे गो टू मार्केट, क्या वो लोग बाजार जाते हैं? नो, आई डोंट गो टू मार्केट, नहीं मैं बाजार नहीं जाता। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। डू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? यस, आई स्पीक इंग्लिश। एक्चुअली आई हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई स्पीक इंग्लिश। सो अगर आप जान रहे होंगे मुझे अंग्रेजी की नॉलेज है इसलिए मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो कैसे आप बोल पाएंगे? सेंटेंस आप सोचेंगे दिमाग में हिंदी और जुबान से निकालेंगे इंग्लिश। बिकॉज आई नो इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंग्रेजी जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे रूल्स को आपके दिमाग में फिट करना पड़ेगा, और तब वो रूल्स आपके दिमाग सप्लाई करेंगे और टंग सपोर्ट करेगा, फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है बनेगा और सेंटेंस अच्छे से बोल पाएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप कोशिश करेंगे कि इसके आगे के पार्ट के बारे में जानकारी दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।